अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, क्या हाल है, कैसी तबीयत है। आपने बहुत पसंद की हॉरर स्टोरी, तो लीजिए एक नई स्टोरी हाजिर है। हिंदुस्तान का एक शहर है भोपाल। नाम आपने शायद सुना हो। तो भोपाल एक छोटा सा शहर है हिंदुस्तान का, और वहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, ये उसकी कहानी। तो डॉक्टर अंजलि ने जैसे ही अस्पताल ज्वाइन किया अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद, तो उस पर काफ़ी सारा प्रेशर था। एक तो लड़की होने की वजह से उसे आगे बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम थी। हाल ही हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हर जगह है। तो लड़कियों को आगे बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके जो सीनियर डॉक्टर थे, तो वो माना नहीं चाहते थे और उसकी काबिलियत पे शक करते थे आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए उस लड़की ने दिन रात मेहनत करके अपनी जगह बनाने की कोशिश की। तो इसी तरह करते करते एक दफ़ा रात की शिफ्ट में तकरीबन 12 1 या 2 बजे का टाइम था। तो एक लड़की आई और बड़ी तकलीफ़ में, 20 25 साल की लड़की थी, जो डॉक्टर अंजलि की हम उम्र ही थी। तो उसने उससे कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द है, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द है। तो डॉक्टर अंजलि, आप मैंने कहा कि आप अपना कुछ बायोडाटा बताएं, फॉर्म फिल करें, मैं आपका इलाज कर देती हूँ। उसने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो कहा आपने किसी फैमिली मेम्बर को बुला लेती। तो उसने कहा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप ही हो, और आप ही मेरा इलाज करोगे। तो डॉक्टर अंजलि को तरस आ गया। उसने वहीं से फॉर्म लिया और ख़ुद फिल करके और वहाँ नर्स को दिया। तो नर्स बड़े गौर से डॉक्टर अंजलि को देख रही थी, और डॉक्टर अंजलि शायद परेशान हो गई कि ये गलत कर रही है या सही कर रही है, क्योंकि बगैर घर वालों की परमिशन के उसका इलाज कैसे शुरू करती। तो खैर, उसने उस नर्स को इग्नोर किया और आगे बढ़ी। अब मसला ये था, वो उसका नीचे इलाज करती तो ये अस्पताल के जो असूल है उनके खिलाफ था। तो वो उसको ले गई 5वें फ्लोर पे हॉस्पिटल के। अब 5वें फ्लोर पे कभी डॉक्टर अंजलि नहीं गई थी इससे पहले, और ना ही किसी स्टाफ को जाने की इजाज़त थी। उसकी कोई अलहदा मिस्ट्री थी या कोई ऐसा मसला था कि वो हर वक्त सील रहता। लेकिन जैसे ही डॉक्टर अंजलि 5वें फ्लोर पे उस लड़की को लेके गई, तो वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा एक माना बेड लगे हुए वार्ड था, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो डॉक्टर अंजलि ने उस लड़की को बेड पे लेटाया और अपना अपने जो उनके होते हैं इक्विपमेंट वो सारे लेने गई, और लेके जब वापस आई तो लड़की बड़ी तकलीफ़ में थी। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपको फ़िलहाल पेन किलर का इंजेक्शन दे देती हूँ, और उसके बाद आप का मैं ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर अंजलि ने पेन किलर को रिफ़िल किया इंजेक्शन को, और वो लगाने के लिए वापस मुड़ी, तो वो लड़की बेड पे नहीं थी। तो उसने कहा शायद तकलीफ़ की वजह से वॉशरूम या कहीं गई होगी। तो उसने पूरे वार्ड वगैरह ये ढूँढे, वो वहाँ से उसको नहीं मिली। तो वो वापस नीचे रिसेप्शन पे आई और उस नर्स से पूछा कि जो लड़की को मैं अभी लेके गई थी वो कहाँ है। तो उसने कहा आपके साथ तो कोई लड़की नहीं थी। बोला क्यों, अभी तुम्हारे सामने तो आई थी एक लड़की और जिसका फॉर्म मैंने भरा था। बोला आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, तो और कोई लड़की नहीं आई थी। तो उसको शक पड़ा, इससे का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। तो रिसेप्शन पे सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें कोई भी नहीं थी। ये दीवारों से बातें कर रही थी डॉक्टर अंजलि, और फॉर्म को लेकर खाली उस पे पेन का ढकना लगा हुआ और बंद पेन घुमा रही थी, और वो वहाँ रख के चली गई। और नर्स ने कहा कि मैं इसे हैरत की वजह से आपको देख रही थी कि आप कर क्या रही हैं, या काम के प्रेशर की वजह से आपके ये हालात हैं। खैर ये बात आई गई हो गई। डॉक्टर अंजलि ने बस यही समझा कि शायद काम के प्रेशर की वजह से इसके साथ ये हो रहा है। वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन उसका ऑफ था, वो घर पे ही थी और अकेली रहती थी। ज़ाहिर है उसके माता पिता जो वालिदैन थे वो बम्बई में रहते थे, और ये अपना यहाँ पे थी तो भोपाल में। तो करते करते फिर रात को तकरीबन 1 1:30 बजे उसके घर का दरवाज़ा नॉक हुआ, और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वही लड़की। बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, मुझे बड़ा शदीद दर्द है। और वो लड़की डर गई, डर गई। उसने पूछा आप कौन हो, फला फला। उसने कहा आप फालतू बातें ना करें, मेरा इलाज करें। अब वो डॉक्टर अंजलि डर में भी थी, खौफ में भी थी, सस्पेंस में भी थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वो लड़की उसका हाथ हटा के डायरेक्ट कमरे में आ गई और सोफे पे लेट गई। तो डॉक्टर अंजलि ने अपना रहमदिल तो थी, फिर वो गई अपने कमरे में, वो उसने पेन किलर का इंजेक्शन रिफिल किया, वापस आया, वो लड़की नहीं। तो ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही थी। डॉक्टर अंजलि बड़ी परेशान।
और आजकल एक ये प्रॉब्लम है, खैर अभी तो नहीं है, ये पिछले 5 साल से तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवान अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और जादू जन भूत इन चीज़ों को मानने लग गए। क्योंकि अब यूरोप मानने लग गया, तो वहाँ के लोग जब जो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी यहाँ के लोग मानने लग गए, तो ऑटोमेटिकली हम लोग तो कॉपी कैट लोग हैं एशिया के, तो हम लोग अपने आप मानने शुरू हो गए। क्योंकि अब अंग्रेज़ रिसर्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये हकीकत है, ये सब कुछ है, ये ठीक है, जो सदियों से ये चीज़ें चली आ रही थी बिल्कुल ठीक है। जहाँ इंसान का वजूद है वहाँ इन चीज़ों का वजूद है। तो हम बैसियत मुसलमान 1400 साल पहले, 1500 साल पहले हमारे कुरान में ये चीज़ें वाज़ह तौर पे कह दी गई हैं कि जन्नत का इन चीज़ों का मखलूक है, क़यामत तक रहेगा। और बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ पे यकीन है। और कुरान में तो कई जगह पे ज़िक्र, अगर आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला पूरा चैप्टर पढ़ लें तो आपको हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। जन्नत पे भी हुकूमत थी उनकी, परिंदों जन्नत हर चीज़ पे थी। और ये इब्लीस शैतान कौन है? ये भी तो जिन ही है ना, तो हमारा ईमान का तो हिस्सा है। तो खैर कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। तो फिर वो जैसे ही डॉक्टर अंजलि ने रिफ़िल किया तो वो लड़की गायब हो गई। अब वो परेशान करते 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 उसने अपनी वालदा को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि बेटा आप ऐसा करो कि वापस मुंबई आ जाओ। लेकिन उससे एक जुनून था बड़ा बनने का, तो वो नहीं आई। तो डॉक्टर अंजलि काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई, तो उनकी मम्मी काफ़ी समझदार और बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक खातून थी। माना मैं हिंदी के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे लिसनर इंडियन में भी बहुत हैं, तो उनकी भी समझ में आ जाए। और बकौल डॉक्टर अंजलि के जो उससे बात हुई है, तो उसने यही कहा कि माना वो इसकी मम्मा ने उस वक्त जो पूजा पाठ या जो थी वो की, तो ये नॉर्मल हो गई। लेकिन ये डरी नहीं, क्योंकि इसका डर आहिस्ता-आहिस्ता निकलता जा रहा था। इसने कहा अगर उसने मुझे नुकसान पहुँचाना होता, तो वो बहुत पहले पहुँचा चुकी होती, पहली मुलाकात में या दूसरी मुलाकात में वो मुझे नुकसान पहुँचा देती। लेकिन अब 2 मुलाकातों में उसने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि कोई ये मैसेज मुझे देना चाहती है। खैर सुबह जब हुई तो डॉक्टर अंजलि की अम्मी उन्हें अपने ले गई तांत्रिक के पास, जो उनका गुरु था। और उसने पूरा एक सिस्टम अपना जो इनका होता है जन्म कुंडली का और जायचे बनाने का और ये ज्ञान का, तो उसने सारा रिसर्च करके उसको बताया कि यहाँ जो 5वां फ्लोर है, तो इसमें सारी शक्तियाँ और ये चीज़ें हैं। तो तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता, तो उसने भी यही कहा पहली बार ही पहुँचा देती, तो वो तुम तक कोई पैगाम पहुँचाना चाहती है। खैर करते करते करते, अच्छा हॉस्पिटल का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अभी भी वो बड़ा मशहूर और काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल है। शहर का नाम भी मैं नहीं लेता, लेकिन अब मुँह से निकल गया है तो चलो। तो बस करते 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 फोकस में, तो वो उसको एक जासूस पैदा हुआ कि मैं पता करूं कि यहाँ 5वें फ्लोर पे है क्या, ये क्यों बंद रहता है हर वक्त। तो वो गई, उसने सारा सिस्टम किया, पूछा मन अंदर स्टाफ से, वहाँ के सिक्योरिटी वालों से पूरा, तो किसी ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। खैर ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। और एक दफ़ा रात की शिफ्ट थी, वो फिर वही लड़की आई, वही सिस्टम, लेकिन अब ये समझ गई थी, ये इंजेक्शन रिफ़िल करती और वो गायब हो जाती। ये 3 बार हो चुका था, तो वहीं उसको किसी ने कहा कि आप बालाजी जाओ। बालाजी वहाँ का कोई मशहूर संस्था है, जहाँ पे इस किस्म के पंडित वगैरह होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। तो वहाँ गई बालाजी, तो वहाँ जाके इसने पूछा कि भाई ये सिचुएशन है, ये मसला है। तो वहाँ का जो महान ज्ञानी पंडित था उसने बताया कि ये इस जगह पे पहले आबादी वगैरह नहीं होती थी, वीरान होता था, टीले, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ और ये सिलसिले होते थे और गार थे। तो यहाँ पे वो उस ज़माने का कोई महान तांत्रिक वहाँ पे बैठ के अपनी इबादत करता था, और ये जो लड़की इसके पास आती है और इस तरह के और लोग वहाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए होते थे। तो जैसे ही वो तांत्रिक का समय अपना वक्त करीब आया और वो इस दुनिया से चला गया, तो ये लोग वहीं पे थे, ये मखलूक जो थी वहीं पे थी इंसानी शक्लों में। लेकिन फिर डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे सारी ज़मीन को मैदान कर दिया गया और वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया। तो उसके बाद से ये चीज़ जो है बताना चाहती है कि जो 5वां फ्लोर है उसको ओपन करके साफ़ सुथरा करके और ख़ाली करके छोड़ दिया जाए, जहाँ ये लोग रह सकें। इनके पास और कोई ठिकाना नहीं है।
वरना ये इसी तरह आपको आते रहेंगे। तो इसने जाके वहाँ के जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट थी उससे बात की, तो उन्होंने कहा हमने ऑलरेडी इसको वो बंद किया हुआ है। उसने कहा बंद नहीं करना, इसमें से सारा सामान निकाल के इसको खाली करके और ये छोड़ दें और यहाँ पे आप अपना इनको रहने दें। तो हॉस्पिटल ने इसकी बात मान ली और सारा खाली करके और उसको छोड़ दिया। तो फिर एक दिन शाम में बारिश के टाइम था, हॉस्पिटल काफ़ी खाली था, मरीज़ भी कम थे। तो फिर वो लड़की आई, लेकिन मुस्कुराती हुई आई और इसका हाथ पकड़ा और इसे कहा कि मैंने उनका अपनी हिंदी ज़बान में शुक्रिया अदा किया और बोला मैंने इसलिए आपको चुना है, हम भटक रहे थे कि इतना दिल का साफ इंसान मर्द और औरत हमने नहीं देखा था। तो हमने अपनी रुदात, अपनी तकलीफ़ आप तक पहुँचाई, आपने आगे ट्रांसफ़र की, हमारा काम हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वो लोग वहाँ से चले गए और उसके बाद फिर वो कभी अंजलि को नहीं, अंजलि आज एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़ा नाम है उसका। तो ये एक सच्चाई इंसान की है कि अगर आपकी नीयत और दिल साफ़ है तो फिर ये चीज़ें आपसे कांटेक्ट करती हैं। ये आपके मसले सुनती भी हैं और आपको अपने मसाइल बताती भी हैं। ये नहीं होता कि इनके मसाइल नहीं होते, इनके मसाइल भी होते हैं, लेकिन दारोमदार नीयत पे है। दिल को साफ़ रखिए तो ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।